सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के जो भी क्वेश्चन तुम्हारे ऐप कैट में दिखेंगे वो इसी क्लास से दिखेंगे। तो प्लीज मेरे को बहुत कम टाइम चाहिए ये क्लास कराने के लिए, बस बैठ जाओ और कंप्लीट करो। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज किनको मिला है, किनको मिला है क्या 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड? किसको? डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू अवद को। याद रखना, ठीक है। ये कौन थे? पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट थे। कौन? अली अबू अवद। और क्लासिकल पेंटिस्ट और एंड कंडक्टर ये कौन थे? ये डैनियल बैरनबॉइम। इनको याद रखना। इनको क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है 2023 का। याद रखेंगे, प्लीज याद रखना। द साई-फाई नॉवेल रिटन बाय इंग्लिश नॉवेलिस्ट समंता हार्वे। नाम याद रखना मैम का, मैम का नाम याद रखना। समंता हार्वे जी को क्या मिला है? बुकर प्राइज 2024 मिला है। किसके लिए? उनकी नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, पर्सन ऑफ द ईयर, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है। पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखना। और अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। तुम मुझे बताओ कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? तो वो मिला था मोदी जी को। किनको? मोदी जी को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक टेम्पल है। कहां का? ये है तमिलनाडु का एक टेम्पल, जिसको यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का अवार्ड मिला है। क्या नाम है टेम्पल का? अभतशेश्वर टेम्पल। क्या? अभतशेश्वर टेम्पल। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज, राम मंदिर, हमारे अयोध्या वाले राम मंदिर को क्या मिला है? सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, क्योंकि सेफ्टी एक्सीलेंस थी इसमें। ठीक है, मतलब कुछ भी डर का वो नहीं था, बहुत सेफली इसको बनाया गया। तो राम मंदिर को क्या मिला है? सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में। चलो अब देखो, मोदी जी को भी भैया कुछ अवार्ड मिले हैं। हाँ यार, मोदी जी को भी तो मिले होंगे। मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिला है। कहां का अवार्ड है? गुयाना का। कहां का? गुयाना का। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम कहां का है? बारबाडोस का, ये भी मिला है। डोमिनिशिया अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिशिया का, ये भी मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द निजर, निजेरिया का, ये मैंने बताया है तुम्हें। नाइजीरिया की कैपिटल इज अबूजा। ये अबूजा। शॉर्ट्स वीडियोस अगर देखते होगे, फॉलो करते होगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, एपोस्टल वर्ड याद रखना, ये कहां का है? रशिया का। ठीक है, रशिया का अवार्ड भी मिल चुका है। ड्रंग गायलेपो भूटान का है। एंड ये तो पुराना है, इबेकल अवार्ड लास्ट ईयर मिला था 2023 में। ठीक है, चलो ये याद रहेंगे कुछ अवार्ड्स मोदी जी के। आगे बढ़ते हैं। अब आओ पद्म अवार्डीज के ऊपर। पद्म अवार्डीज, अब पद्म विभूषण ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पद्म अवार्ड है। पद्म भूषण में बहुत सारे हैं, तो इतना तो पूछेगा नहीं, है ना। चलो जो पद्म विभूषण वाले हैं वो पढ़ लेते हैं। मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला है? श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जी को। किसको? रेड्डी जी को। अब याद कैसे करोगे? मेडिसिन हमेशा रेड्डी राव खाने के लिए, मेडिसिन हमेशा रेड्डी राव खाने के लिए। याद हो गया? चलो पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स के लिए किसको मिला है? जगदीश सिंह को मिला है। किनको? जगदीश सिंह को मिला है। जगदीश सिंह को मिला है क्या? पब्लिक अफेयर के लिए। अब पब्लिक, पब्लिक है ना, मतलब सबका, जग का वेलफेयर, पब्लिक अफेयर। ठीक है, ऐसे याद रखना। आर्ट्स के लिए किसको मिला है? कुमुदिनी रजनीकांत लखिया को मिला है। क्या? रजनीकांत जी को। क्या? आर्ट के लिए रजनीकांत जी को। फिर आर्ट के लिए एक और मिला है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को। लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए किसको मिला है? एमटी वासुदेवन को। एमटी वासुदेवन नायर। पोस्ट मुस्लिम मिला है, मतलब ये खत्म हो चुके हैं, मरणोपरांत इनको मिला है, मरने के बाद मिला है। किनको? एमटी वासुदेवन जी को क्या मिला है? लिटरेचर एंड एजुकेशन अवार्ड मिला है। याद रखना, याद रखना, वासुदेव 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 वासुदेव। ठीक है, चलो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए किसको अवार्ड मिला है? ओसामा सुजुकी जी को, याद रखना। एंड आर्ट्स के लिए किसको मिला है? शारदा सिन्हा जी को, याद रखना। तो ये कुछ तुम्हारे क्या है? पद्म अवार्ड्स हैं, याद कर लेना, पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ। द कंटेस्टेंट फ्रॉम डेनमार्क हु हैज बीन कन्फर्ड मिस यूनिवर्स, कहां की है ये? डेनमार्क की है। इनको क्या मिला है? मिस यूनिवर्स 2024। मिस यूनिवर्स 2024। नाम क्या है मैम का? नाम है मिस विक्टोरिया कजैर थीविलिक। ठीक, मिस विक्टोरिया कजैर दविलिक। ठीक, दविलिक। तो बस विक्टोरिया नाम याद रखना, विक्टोरिया नाम याद रखोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये आ गए तुम्हारे पंकज आडवाणी साहब। कुछ भी होगा, कहां पे? बिलियर्ड्स में कुछ भी होगा, इनका नाम याद रखना। बिलियर्ड्स एक गेम है। ठीक, तो इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हु हैज वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? 28th टाइम है भैया इनका।
किनको? पंकज आडवाणी जी ने जीती है। इन्हीं के साथ क्या यहाँ पे याद रखोगे? यहाँ पे याद रखोगे साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है लेट चमन अरोड़ा जी को। चमन अरोड़ा जी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द कंट्री विच हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अच्छा, अवार्ड्स की बात तो हमने वहां कर ली मोदी जी के। एक अवार्ड मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अभी अभी मिला है, नेशनल अवार्ड और द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या? मुबारक अल कबीर। मुबारक अल कबीर किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कहां का ये अवार्ड है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कुवैत का है, याद रखना। चलो, हिंदी राइटर हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 व्यास सम्मान फॉर हर नॉवेल। कौन देश को वासी? नॉवेल का नाम याद रखना। नॉवेल का क्या नाम है? कौन देश को वासी। ठीक है, ये किनकी है? MS मिस सूर्य बालाजी की। किनकी? सूर्य बालाजी की। अच्छा, तो ये कौन सा सम्मान था? ये था 34th व्यास सम्मान। कौन सा? 34th व्यास सम्मान। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया 33rd सरस्वती सम्मान किसको मिला था? 33rd सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान तो ये मिला था प्रभा वर्मा जी को। प्रभा वर्मा जी को। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। ये अभी अभी मिले हैं, याद होगा 4 लोगों के नाम। क्या क्या है? श्री गुकेश डी गुकेश जी को मिला है, चेस के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे लास्ट उसमें। कहां पे? ओलंपिक्स में। प्रवीण कुमार जी पैरा एथलीट्स हैं, इनका नाम याद रखना, पैरा एथलीट हैं। मनु भाकर जी शूटिंग के लिए इनको मिला है। ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2024। अब इनको याद करने का तरीका सुनो। गैरफील्ड अवार्ड, गैरफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर भी अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। 2 चीजें खत्म। अब अगर पूछे ओडीआई में किसको मिला है, तो वो मिला है अजमतुल्ला उमरजई को। ये कहां के हैं? अफगानिस्तान के हैं। उसके बाद पूछेगा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो मिला है अर्शदीप सिंह को। बॉलर हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, एंड फिर बोलेगा इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द प्लेयर कौन है, तो है कमिंडू मेंडिस। मेंडिस जहां शब्द दिखे वो श्रीलंका का प्लेयर होता है, याद रखना। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आते हैं वुमेन्स में। वुमेन्स में देख लो, वुमेन्स में ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंदाना जी को। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला है एमिलिया केर जी को। किनको? केर जी को। 50 ओवर का मैच कौन अच्छा खेलता है? स्मृति मंदाना, याद रखना। T20 2020 में अमीलिया केर न्यूजीलैंड की है। फिर आते हैं आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो ये है एनीरी डेक्सन। कहां की है ये? साउथ अफ्रीका की है। आईसीसी अंपायर छोड़ दो, याद रख लेना रिचर्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द टीम विच हैज वन द 2024 और 2025 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है इस बार जीती है कर्नाटका ने। 5th टाइटल है इनका, 5वीं बार जीता है। किसने जीता है? कर्नाटका ने। किसको हराया है? विदर्भा को हराया है। ठीक है, अब आते हैं अर्जेंटीनी फुटबॉलर, क्या नाम है? लियोनेल मेसी। इनको क्या मिला है? यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। किसने दिया है? जो बाइडेन जी ने दिया है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किनको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। कहां के प्लेयर हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना से क्या याद आता है? अल्फा ग्रासेस याद आती है तुमको। अर्जेंटीना से और क्या याद आता है? पंपास ग्रासलैंड्स, है ना, पंपेरो विंड्स। भाई कितना कुछ याद आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंडियन पीस कीपर विंस 2023 यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड्स। ये लास्ट ईयर का है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर राधिका सेन मैम का नाम याद रखना। ठीक है, क्या मिला है इनको? इंडियन पीस कीपर विंस 2023 यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड। ठीक है, अब निमहंस एक इंस्टीट्यूट है जिनको नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड मिला है। ठीक, क्या है? निमहंस। ठीक है, चलो 2024 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? गुलजार साहब को मिला है और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहीं पे याद रखना चंद्रशेखर अवार्ड किसको मिला है? चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है तुम्हारे S जयशंकर साहब को। एक और याद रखना, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भाई लाइक वाइक कर देना यार अगर अच्छा लग रहा है ना, एंड कमेंट प्लीज, कमेंट जरूर करना। साई प्रजापाई, ठीक है, ये याद रखना।
तो पद्म पानी किसको मिला है? साईं जी को, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, लड़की से एक याद आ गई, मिस इंडिया यूएसए 2024 किसको मिला है? ये मिला है कैटलिन सैंड्रा जी को, ठीक है, कैट याद रखना, याद रहेगा, मिस इंडिया यूएसए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये है रैमन मैग्सेसे अवार्ड कहां पे किसको मिला है? तो भैया एक है नगुयेन, बस इतना याद रखना, वियतनाम की है, इनको मिला है। कर्मा फुनचो भूटान के हैं, इनको मिला है। इनका नाम तो याद होगा, मियाजाकी हायाओ, मैंने पढ़ाया है करंट अफेयर्स में। ये है जापान के, इनको मिला है। एक ग्रुप है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये है कहां का? थाईलैंड का, इसको मिला है। एंड फरवीजा फरहान, ये कहां की हैं? इंडोनेशिया के, इनको मिला है। क्या मिला है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा नंबर का है? 66। चलो आगे बढ़ते हैं। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा इसका वेन्यू कहां था, तो गोवा में था, ठीक है। इसके बाद पूछेगा इसका थीम थीम था यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, पुराना वाला थीम ही था, ठीक है, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। अब ये पूछेगा तुमसे कि सत्यजीत रेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर फिलिप नोवाइस जी को। याद रहेगा। तो ये बताओ रोहिणी नायर प्राइज किसको मिला है? रोहिणी नायर प्राइज किसको मिला है? ये मिला है अनिल प्रधान जी को, ठीक है। और अच्छा ये बताओ डीजीए लाइफ टाइम, ये मैंने पढ़ाया है, डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? किसको मिला है? ये मिला है एंग ली, ठीक है। चलो अब आते हैं, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, क्या नाम है उसका? इंकॉइस। इसको क्या मिला है? इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। क्या मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? इंकॉइस, ठीक है। चलो FIH अवार्ड से पूछ लेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स भी तुम्हारा ऑलरेडी इसमें कवर हो जा रहा है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 कौन है? हरमनप्रीत सिंह। इनको अभी क्या मिला है? ध्यानचंद अवार्ड, बताया था ना अभी। चलो इसके बाद आता है प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में कौन है? यिब्बी जेनसेन, कहां की है? नीदरलैंड की। यिब्बी जेनसेन, यिब्बी, ऐसे याद रखना, ठीक है। अब बोलेगा गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मेंस में कौन है? PR श्रीजेश, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है ओलंपिक के बाद, याद रखना सर का नाम। एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन्स में कौन है? ये जियाओ। तो एक चीज याद रखना, वुमेन में कुछ भी पूछ ले, प्लेयर पूछ ले, गोलकीपर पूछ ले, वही से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अब बोलेगा 2024 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में कहां हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था। विनर कौन है? इंडिया। रनर अप कौन था? पाकिस्तान। टॉप स्कोरर कौन थे? सूफियान खान, पाकिस्तान के हैं। और बेस्ट प्लेयर कौन है? याद रखना अराईजीत सिंह हुंडल, ठीक है। अब आते हैं BCCI अवार्ड्स 2025। तो सबसे पहले कर्नल CK नायडू, ये क्या थे? पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे। ये एक अवार्ड मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेंस में किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। किनको मिला है? सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। पॉली उमरीगढ़ अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है जसप्रीत बुमराह को मिला है। देख लो जसप्रीत बुमराह कितना जीता है भाई। अब आते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स में स्मृति मंदाना, ये तो बता दिया था। अब आते हैं वेनेजुएला लीडर हु हैज बीन चूजन फॉर द 2024 सार्कोव प्राइज किसको मिला है? नाम याद रखना, बहुत बड़ा नाम है। क्या? 2 लोग हैं, मतलब मिस मारिया कोर्निना मचादो याद रखना, ठीक है। मचादो को क्या मिला है? सार्कोव प्राइज। और एडमुंडो और मचादो याद रखना, याद रह जाएगा। एडमुंडो और मचादो यार। अब आते हैं मचादो, तुम भी लाइक मचादो, फट। अब आते हैं अरुंधति रॉय को क्या मिला है? पेन पिंटर प्राइज मिला है, याद रखना। क्या? अरुंधति रॉय को क्या मिला है? पेन पिंटर प्राइज मिला है। अच्छा अब ये बताओ ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कंट्री को मिला है? गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कंट्री को मिला है? ये मिला है इंडिया को, ठीक है। किसको मिला है? इंडिया को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए तुम्हारे नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो सबसे पहले आ जाओ, इनको याद भी करा दूंगा, तुरंत याद करा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं मेडिसिन में किनको याद रखोगे? एम्ब्रोज और गैरी रुकून को, ठीक है। एम्ब्रोज और रूकुन, ठीक है। एम्ब्रोज और रूकुन, याद हो गया। चलो अब आते हैं केमिस्ट्री के लिए किसको मिला है? तो अच्छा ये बताओ, याद रखना, ठीक है। कैसे? बेकरी समवॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, है ना। NaSCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है।
अब आते हैं डेमिस। डेमिस डर्मिटोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ तो है, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। और जंपर, अब सोच लो तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए बेकरी का सामान लेके और तुम जंप करने लग गए, याद रहेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज याद रहेंगे, ऐसे ही याद रखना, याद रह जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? यह है जापान के निहोन हिदानक्यो, क्या निहोन हिदानक्यो, ठीक है। अब आते हैं नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए किसको मिला है? हैंग कैंग, ठीक है, हैंग कैंग। चलो हैंग आउट करते हैं, है ना, हैंग आउट करते हैं, लिटरेचर पढ़ते पढ़ते हैंग आउट करते हैं, याद रहेगा। चलो अब आते हैं इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी, ठीक है, रिज बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी किसको मिला है? अब इसको याद रखने का तरीका कैसे? लास्ट में ON आ रहा है, सबके नाम पे लास्ट में ON आ रहा है, क्या आ रहा है? ON, याद रखना, डैरन, सिमन, जॉनसन और रिबनसन, ठीक है, सब याद हो गए। ऑन। चलो आगे आते हैं। अब आएगा बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सबसे पहला नाम याद रखना मेंस में, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर विनिसियस जूनियर, कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं, इनका क्लब क्या है? रियल मैड्रिड, ठीक है। अब बोलेगा कि वुमेन्स में बताओ, तो वुमेन्स में कौन है? एताना बोनामाती, ये कहाँ की? स्पेन की प्लेयर है और ये इनका क्लब है बार्सिलोना, ये दो तो याद रहने चाहिए। अब आते हैं गोलकीपर। गोलकीपर पूछ लेगा तो एमिलियानो मार्टिनेज, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। आई होप तुम लोगों ने इसको देखा होगा मार्टिनेज को, है ना। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर कौन है? एलिसा नायर। अब ये देख लो, ये तो नहीं इतना पूछेगा बट स्टिल न्यूज में था तो देख लेंगे। फीफा पुस्कस अवार्ड ये मिला है गरांचो को, और मार्टा अवार्ड मिला है मार्टा वीरा दी सिल्वा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, माधव गडगिल जी को क्या मिला है? माधव गडगिल जी को मिला है UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गडगिल कमेटी याद आता है, वेस्टर्न घाट्स याद आता है, वेस्टर्न घाट्स अनाईमुड़ी, है ना, अनाईमुड़ी अन्नामलाई हिल्स पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? इनको मिला है एबल प्राइज। एबल प्राइज किस फील्ड में देते हैं? ये देते हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में। किस फील्ड में? मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो ये किसको मिला है? ये मिला है मिशेल टालाग्रैंड को, याद रहेगा। अब आ जाओ, क्या नाम है इनका? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2024 का इंग्लिश लैंग्वेज पे, किसको? स्टेराइन केरी को, ईस्ट से याद रखना। और ये कहाँ, इनकी क्या थी बुक का नाम? इट वॉज स्पिरिट नाइट्स। अच्छा ये बताओ, व्यास सम्मान कहाँ पे, मतलब किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है लिटरेरी अवार्ड के लिए, और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, डॉक्टर पुराभी साइक्या, ये इनको क्या मिला है? इनको मिला है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, याद रखना, डॉक्टर पुराभी साइक्या। अब आ जाओ मिथुन चक्रवर्ती, इनको तो कोई नहीं भूलेगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है, याद रहेगा, ये मैंने पढ़ाया भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, क्या है? एनिमल हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट फिल्म एट द IIFA 2024। एनिमल को क्या मिला है? IIFA का बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। और सान्या मल्होत्रा जी, ये कौन है? तुमने देखा होगा दंगल वाली मूवी में, कौन? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाई? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक। अब दो नाम और याद रखना, किनका? एक तो AR रहमान जी का, जिन्होंने 2009 पे 2 ऑस्कर जीते थे, ठीक है। और एक नाम याद रखना, कौन? जिनको स्लम डॉग मिलियनेयर, साउंड मिक्सिंग, ये इनकी फिल्म है, मतलब ये फिल्म का नाम है स्लम डॉग मिलियनेयर, और साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको? रसूल जी को, ठीक है, रसूल याद रखना बस, ठीक है, याद रहेगा ना मेरे भाया? याद रहेगा कि नहीं? तो देख लो, सब तो खत्म हो गया, याद हो गया सब, बस इसको 1-2 बार देख के चले जाना, हो जाएगा भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, बेस्ट टूरिज्म विलेज, मोधेरा को छोड़ के बताना, ठीक है, अवार्ड 2024, ठीक है, हेरिटेज, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? आंध्रो विलेज कहाँ का है? ये मणिपुर का, ठीक है, याद रखोगे ना मेरे भैया?
ठीक है। टॉम क्रूज को क्या मिला है? टॉम क्रूज को मिला है क्या? यूएस नेवी टॉप सिविलियन अवार्ड ऑनर, ठीक है। कुंबाया स्टोरी याद है ना भैया? चल, सो दिस इज ऑल, आई होप। अच्छा, एक रह ही गया, इंडियन नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में है ना, नोबेल प्राइज से भी आता है, लाइक, है ना। तो एक तो याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे पहले इंडियन थे जिनको क्या मिला था? इंडियन नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1913 में। और देख लो, रोनाल्ड रॉस, इनको 1902 में मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। जोसेफ रुडयार्ड क्रिपलिंग, ये लिटरेचर के लिए मिला था 1907 में। फिर देखो 1930 में सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए मिला था। हरगोबिंद खुराना मेडिसिन के लिए मिला था। 1979 में तेरेसा जी को भी मिला है, मदर टेरेसा जी को मिला है पीस के लिए। 83 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी फिजिक्स के लिए। अमर्त्य कुमार सेन इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में, ठीक है। ये देख लो 2019 में अभिजीत बनर्जी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। भाई मैं तो वो भी अटैच करना भूल गया यार, टेलीग्राम। सुनो, टेलीग्राम में आ जाना, टेलीग्राम का नाम है अपना लक्ष्य 1, अपना लक्ष्य 1। मैं वो क्या कहते हैं, लिंक मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, भूल गया वो व्हाट्सएप नंबर है, ये मतलब याद नहीं मेरे को, ईजी सा है यार, बट वो रुको, वो भी बता देता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप नंबर इज 9236997711। तो यहाँ पे कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई, ठीक है। चलो, सो ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? अपना लक्ष्य 1 में मिल जाएगी। आ जाओ, ऑलरेडी उसमें 1.8 के लोग हो चुके, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्त, करके जाओ, इतना ही अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत है, ठीक है। ख्याल रखो, बाय बाय।